किया है, कैसे कहूँ तू दाता है। राह पिला के, राह दिखा के, राह पिला की, राह दिखा के चाड़ा रे मुसीबा मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले बंसी वाले। मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले बंसी वाले। गोविंद भगवान की जय। सुदामा आया कहने लगा भवनी ले जो कुछ भी मिला इसी से गुजारा कर ले। सुशीला कहती है पिया ऐसे कब तक चलेगा? अरे तुम ऐसे कब तक कमाओगे, ऐसे कब तक लाओगे? एक बात मेरी मान जाओ। क्या कहना चाहती हो सुशीला? तो सुशीला ने कहा पिया मुझे पता है तुम्हारे मित्र जो है वो 3 लोक के नाथ हैं, तुम उनके पास चले जाओ। सुदामा एकदम से कहने लगा ये भावनी पागल हो गई क्या? तू उसके पास भेजेगी, वो बचपन का मित्र था। अरे अब मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और वो एक राजा बना बैठा है, कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला हाथ जोड़ के बोली पिया मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम धन मांगना, मैं ये नहीं कहती कि तुम दौलत मांगना, मैं तो केवल ये चाहती हूँ कि तुम अपने मित्र के दर्शन कर लेना। देखी कितनी चालाक थी सुशीला। सुदामा कहने लगा ये भावनी मुझे ऐसी बातों में मत उलझा। अरे वो 3 लोक का नाथ है तो क्या हुआ? मैं भी तो 3 गांव का यजमान हूँ, 3 गांव में यजमानी करता हूँ, उससे कम थोड़ा ही पड़ता हूँ। सुशीला बोली मान जाओ पिया, बात मान जाओ, समय होता है। अरे तुम्हारे मित्र के दर्शन कर लोगे जीवन धन्य हो जाएगा। ये नगर वाले हमारी मजाक उड़ाते हैं पिया। सुदामा कहने लगा चल जिद ठानती है तो चला जाऊंगा, पर मैं मांगूंगा कुछ नहीं उससे। सुदामा कहता है बाबनी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ तो हो। तो सुशीला कहने लगी पिया आपकी आज्ञा होए तो मैं नगर से कछु ले आऊं। सुदामा कहने लगा जा ले आओ। आज सुशीला चली है किस तरह से जा रही है भैया। पाती आज्ञा पर लाचार भई, अरे मांगन को दुखिया चलती, काहू ने न अन्न उधार दियो, सब ही ने नाही कर दी। आज सुशीला मांगने को चली, एक मैया के द्वार पे पहुंची, कहने लगी मैया तुम्हारे घर कछु होई तो मुझे दे दो, मेरी पिया अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं। कहने लगी परसों ले गई सो तो देवे ना आई, आज दोबारा से फिर मांगने को आएगी। आज सुशीला और आगे बढ़ी है, जिस द्वार पर जाती है सब मना कर देते हैं बारी गरीबी। पाते आज्ञा पर लाचारो भई, और मांगन को दुखिया
चलो कीनी काउनी ना अन्य उधार दियो सबही ने नाही कर दीनी। पूरे नगर में घूमी है दुखिया, आज किसी ने उन्हें अन्न का दाना नहीं दिया। बारी गरीबी लेते हाथ न घर को लौटी, तई उड़ गए होश बिचारी के। बिगड़ी में ना कोई संग देत सब करत वहेला चारी के। बिगड़ी में ना कोई संग देत सब करत वहेला चारी के। हाथों लौट के आ रही थी दुखिया, एक मैया के पास में पहुंची और मैया ने पूछा काहे को रो रही है सुशीला। तो सुशीला कहने लगी बहना मेरे पिया अपने मित्र के यहाँ जा रहे, तुम्हारे घर कच्छु हो तो दे दो। तो आज उस मैया ने 3 मुट्ठी चावल दिए हैं। कैसे चावल हैं? कुछ मोटे हैं, कुछ टूटे हैं, कुछ पतले, 3 मुट्ठी चावल दे दिए। रीते हाथ न घर को लौटी, तई उड़ गए होश बिचारी के। बिगड़ी में ना कोई संग लगे सब करत वहेला चारी के। सुशीला आकर के कहने लगी सुदामा से लो पिया चावल ले आई, अब तुम अपने मित्र के यहाँ चले जाओ। आज सुदामा देख करके कहने लगा फटे से वस्त्र में बांध दिए हैं। सुशीला बड़ी चालाक थी साहब। सुशीला ने एक ऐसे मलिन वस्त्र में बांधे, वो जानती थी कि सुदामा से अगर भगवान पूछेंगे मित्र कैसे हो, तो सुदामा एक ही जवाब देगा कि मेरे से ज्यादा सुखी जो संसार में दू जो कोई ना है। तो सुशीला ने मलिन वस्त्र में बांध करके दिए कि मित्र इनके जब चावलों को खोल कर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 3 मुट्ठी चावल 3 तरह के हैं, कुछ मोटे, कुछ टूटे, कुछ पतले। और सुशीला कहने लगी पिया का बोली लला, अब तुम कंठ द्वार का जाओ, पिया में चावल ले आई। चावल ले आई सुशीला, चावल ले आई। अब तुम कंठ द्वार का जाओ, पिया में चावल ले आई। बोली है पिया जाओ अपने मित्र से एक ही बात कह देना, ये गरीबी किसी को न दे। इस गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, और रिश्ते नाते जब तक चलते हैं भैया जब तक पैसा पास होता है।
जब तक पैसा पास यार संग ही संग डोले, और पैसा ना हुए पास यार मुख से ना बोले। जाओ कहते ना, अरे गिरवरधारी कृष्ण मुरारी कृपा सिंधु अपार, बालापन के मित्र तुम्हारे और रुक मुड़ के भरतार, द्वारिका जाबो सैया बरो में त्यारे पैया। गिरवरधारी कृष्ण मुरारी कृपा सिद्ध अपार, बालापन के मित्र तुम्हारे रुक मुड़ के भरतार, द्वारिका जाबो सैया बड़ों में प्यारे पैया। द्वारिका जाबो सैया बड़ों में प्यारे पैया। और बोली सुशीला पिया, अरे जात हमारी रे हंसी उड़ावे, अरे जगत हमारी रे हंसी उड़ावे, पुनहर से जाए कैया। पिया समझा देना अपने मित्र के लिए, ये जगत हमारी बड़ी हंसी उड़ाता है, जगत हमारी रे हंसी उड़ावे, पुनहर से जाए कैया। टूटी खाट कठौती फूटी पुनहर को समझइयो, अरे कैसे गुजर हो मेरे स्वामी, बोहे दीनानाथ द्वारिका जाबो सैया बरो में प्यारे पैया। द्वारिका जाबो सैया बरो में प्यारे पैया। जाओ चली जाओ, अपने मित्र से कह देना, ये गरीबी बड़ी विचलक्षण चीज है, गरीबी में कितना भी चालाक इंसान हो सच में माता बहनों पागल हो जाता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग उसे पागल भी कहते हैं और लोग उससे न जाने कैसी कैसी नजरों से देखते हैं। सुदामा चलने लगे हैं, भावनी से कहने लगे, भावनी तुम आराम से रहियो, बच्चों का ख्याल रखियो, चश्मा मानो ज्यादा ख्याल रखियो, छोटे लल्ला हैं सब तो छोटे हैं। आज सुदामा चल दिए, सुशीला तो कह दी है जा सुशीला अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। और कहने लगे मित्रों अब मैं तेरे पास को आ रहा हूँ। चले दिए ही सुदामा, और सर सजी उजड़ते देखा है, अरे उजड़ों को भी बसते देखा है।
परीक्षित महाराज ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ऊंची पदवी पर बैठे और पल भर में भगवान ने नीचे कर दिया। सच सच उजड़ते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है सर। वो दिन था एक गरीबी का और कंकर भी महंगे मिलते थे। अमीर आदमी हो तो वो अगर दाल लेने जाएगा तो ऊंची दुकान से ही लेगा, चाहे कितने भी पैसे की आए। और जो गरीब होगा वो थोड़ी सस्ती देखेगा, कहाँ फड़ पे, चाहे उसमें आधे कंकर पड़े हो लेकिन थोड़ी सस्ती देखेगा। वो दिन था एक गरीबी का और कंकर भी महंगे मिलते थे। फिर एक समय ऐसा देखा नोटों पे सरकते देखा है। फिर सज उजड़ते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है सर। दौलत के नशे में जो भाई और सीधे मुंह बात ना करते थे। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि दौलत के नशे में वो किसी से सीधे बात नहीं करते हैं, जब भी कहते हैं उल्टी बात कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया है परीक्षित महाराज, दौलत के नशे में जो भाई और सीधे मुंह बात ना करते हैं। फिर एक समय ऐसा आया, फिर एक समय ऐसा आया और टुकड़ों को तरसते देखा है। फिर एक समय ऐसा आया टुकड़ों को तरसते देखा है। आज सुदामा चल दिए हैं तो सुदामा के पांव में बेड़ियां फट चुकी हैं बेवाई, तन पर कोई वस्त्र नहीं है। जनेऊ उदाहरण किए ईश्वर के गुण गाता हुआ जा रहे हैं। सुदामा को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, परीक्षित महाराज पूरे 6 महीने हो गए। जहां पहुंच जाते हैं वहीं दर्शन करते हैं और भगवान का गुणगान करते। बगल में वो पोटरी दबाई और जा रहे हैं। सुदामा चलते चलते 6 महीने में समुद्र के किनारे पहुंचे। अब बैठ गए, सोचने लगे भैया यहाँ से पार कैसे जाऊं, मुंह पे तो कोई दान दक्षिणा ना जो नाव की उतराई दे दूं। देखिए त्रेता युग में भक्त ने भगवान को पार किया है और द्वापर युग में स्वयं भगवान नाव लेकर के मल्लाह बनकर के पास आ गए और पूछने लगे भैया पंडित जी